अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मार दी। कायरों की हरकतें देखी कि उसकी पैंट उतारी गई। देखा गया कि उसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और जब देखा कि खतना नहीं है तो वहीं गोली मारी है। मुसलमान हो क्या, कलमा पढ़कर दिखाओ, पैंट उतारो, साबित करो कि मुसलमान हो। इंदौर परिवार की आंखों देखी दर्दनाक है, शर्मनाक है। पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट करने से हर कोई दहल गया। पता चला कि हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग होने को कहा गया। जिसने अपने आप को मुसलमान बताया उसे कलमा पढ़ने को कहा गया। वही कलमा जिसे आस्था की एक पवित्र इस्लामी अभिव्यक्ति माना गया है। कोई बच्चा पैदा होता है तो एक कलमा उसके कान में कहा जाता है। दिन की 5 वक्त की नमाज में कलमा दोहराए जाते हैं। वही कलमा पढ़वाकर आतंकवादी पहलगाम में मौजूद मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं की पहचान करना चाह रहे थे। उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए। इंदौर के क्रिश्चियन परिवार का दावा है कि वहां मौजूद कुछ टूरिस्ट ने जब मुसलमान होने का दावा किया तो उनकी पैंट उतरवाकर चेक किया गया कि क्या उनका खतना हुआ है क्या नहीं। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। बता दें कि खतना मुसलमानों में एक धार्मिक संस्कार होता है। इसमें लड़का पैदा होने के कुछ समय बाद उनके लिंग के आगे की चमड़ी निकाल दी जाती है। कोई इसे साफ सफाई या स्वास्थ्य कारणों के नाम पर भी कराता है। इंदौर से घूमने गए क्रिश्चियन परिवार का यही दावा है। सुशील नाथनियाल अपने परिवार के साथ पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। सुशील के बेटे ने यह खुलासा किया कि उनके सामने मौजूद लोगों से पैंट उतारकर अपने आप को मुसलमान साबित करने को कहा गया। उनके सामने यही सारे सवाल पूछकर आतंकवादियों ने एक के बाद एक उनके सामने 6 लाशें बिछा दी। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मार दी। सुशील के बेटे ऑस्टिन का दावा है कि आतंकी हर हाल में ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मरने वाला हिंदू ही हो। मुसलमानों से तो कलमा पढ़वाकर खतना चेक करके सबूत मांगे जा रहे थे। ऑस्टिन ने बताया कि वो 4 आतंकी थे। उम्र बेहद कम, 15 साल के आसपास लग रही थी और सिर पर कैमरा लगा हुआ था जिससे सेल्फी ले रहे थे। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। सुशील की पत्नी जेनिफर ने बताया कि आतंकियों ने सुशील से कहा कलमा पढ़ो। जब उन्होंने कहा मैं ईसाई हूँ, कलमा नहीं पढ़ सकता, इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर को बोला तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना। उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप दोनों में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। जेनिफर ने यह भी बताया कि आतंकियों ने 2 लोगों की पैंट उतरवाकर पूछा खतना हुआ है, इसके बाद उन्हें गोली मार दी। उसके शायद कपड़े तो उसके बाद उसको मारा। और वो जो उसकी वाइफ थी ना, जो ब्रिगेडियर थे, वो जो भी थे, उसकी जो वाइफ थी वो भी ब्रिगेडियर की बच्ची थी, मतलब अच्छे बड़े अधिकारी की, मिलिट्री में कोई शायद होगी, बड़े अधिकारी की बेटी थी वो। उसको बोला अब तू जा, किसी को भी। उसने क्या बोला ये मैंने नहीं सुना कि मैं दूर थी, पर उसके बाद उसको फिर बंदूक मार दी। तो उसने बोला मेरे तो शादी के इतने दिन थे कि हमको जब लाश के लिए वहाँ रोक रहे थे ना, जब हमने सुना था उस बच्ची के मुंह से कि मेरे को भी मार देते तो अच्छा रहता। आज तक से बात करते हुए जेनिफर के देवर और सुशील के भाई ने जेनिफर को कोट करते हुए बताया कि आतंकियों ने सुशील को घुटने के बल बैठाया और कलमा पढ़ने के लिए बोला, लेकिन इससे पहले ही सुशील उनके इरादों को भांप चुका था, इसलिए पत्नी और बच्चों को छिपा दिया था। जब इन कायर आतंकियों ने जब हमला करना शुरू किया
तो मेरे भाई ने इन लोगों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को वहाँ से धक्का दे के भगाया और जिसके कारण भागते समय हमारी आकांक्षा बिटिया को गोली लगी पैर में और जेनिफर जो हमारे बहू है वो नीचे गिरने के कारण बेहोश हो गई और शायद इसी कारण से वो बच पाई। और जब मेरे भाई को उन कायरों ने रोका और बिठाया अपने घुटने के बल पे और घुटने के बल पे बिठा के उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। इसका मतलब यही है कि वो एक विशेष धर्म के लोग थे और वो केवल वो देखना चाहते थे कि हमारा वाले को नहीं मारे। भाई संजय के मुताबिक जेनिफर ने बताया कि आतंकियों ने 2 लोगों की पैंट उतारकर ये ही देखा था कि उनका खतना हुआ है या नहीं। जब खतना नहीं दिखा तो उन्होंने 2 लोगों को गोली मार दी। 2 लोगों ने जब बोला कि हम मुसलमान हैं तो आप इन कायरों की हरकतें देखिए कि उसकी पैंट उतारी गई, देखा गया कि उसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और जब देखा कि खतना नहीं है तो वहीं गोली मारी गई। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा वो एक पैगाम लोगों को देना चाहते थे कि हम लोग केवल मुसलमानों को बचाने के लिए आए हैं और बाकी हिंदू और बाकी दूसरे धर्म वालों को मारना चाहते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।